हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखने क्या वाले हैं यार, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं की जो है मॉडल पेपर की सेट 2 को। तो भाई बहुत ध्यान से इसको भी देख लेना। आई थिंक आप लोगों ने सेट 1 डन कर चुके होंगे, तो अब बारी है सेट 2 की। इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन देखते चलते करते चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो 1098 हो जाएगा। खगोल वैज्ञानिक कौन सा है, तो कॉपरनिकस है इसमें से। फिर फ्रांसीसियो ने अपना राजधानी किसको बनाया, तो पांडिचेरी को बनाया भी, ठीक है आंसर, ठीक है। फिर भूपृष्ठ का भाग जल से ढका होता है 3/4 भाग, ठीक है। फिर आयकर लगाया जाता है, आयकर किस पर लगाया जाता है, आय पर आयकर लगाया जाता है। फिर छठवा, अधात्विक खनिज कौन सा है, अभ्रक। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। फिर कॉफी का उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील में कॉफी उत्पादक होते हैं बच्चों। फिर प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था, ठीक है। फिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, कब हुई थी, 18वीं सदी में हुई थी। 10वां बोल रहा है किसी देश में दूसरे देश के आने वाले जनसंख्या को क्या कहते हैं, तो अप्रवास कहते हैं। क्लियर है इस तरीके से। फिर आपको रिक्त स्थान पूछा जाएगा, गलत जानकारी देने पर संबंधित कार्यालय को खाली स्थान रुपया का जुर्माना देना होता है, तो 25,000 रुपया का जुर्माना देना होता है। जज का कार्य अपराधी को फैसला सुनाना है बच्चों, ठीक है। फिर वेदिका फॉर्म खालिस्तान ढालों पर बनाए जाते हैं, तो तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसको बोला जाता है, पंडित माधवराव सप्रे जी को बोला जाता है। फिर हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का खालिस्तान कहते हैं, तो मंगल पांडे, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट मंगल पांडे आना चाहिए बच्चों। फिर आगे, गंदी हरकतों और व्यवहारों वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, तो गंदी हरकतों वाले व्यक्ति शरीर को आपत्तिजनक तरीके से छूते हैं ना, डरा धमकाकर या लालच देकर अपने साथ आने के लिए कहते हैं। फिर सेल किसे कहते हैं, तो सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठनों वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह। तो खनिजों के समूह को सिंपल में अगर याद रखें तो खनिजों के समूह को ही सेल कहते हैं, ठीक है। फिर आधुनिक इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, तो वारेन हेस्टिंग, वेलेजली, विलियम बेटिंग, डलहौजी, कार्नवालिस, इनके द्वारा ही हमें आधुनिक इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक। फिर पांचवा, हमारे देश भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम लिखना है, तो भारत देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू लिखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी हो जाएगा वहां पर। फिर हमें न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो कोई भी झगड़ा या विवाद साधारण पंचायत में तब जब तय नहीं हो पाती है ना, भाई न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब कोई विवाद झगड़ा है वो उसका हल जो है ग्राम पंचायत में नहीं निकलता है ना, पंचायत में नहीं निकल पाता, तब न्यायालय की आवश्यकता होती है। फिर जीएसटी क्या है, तो जीएसटी क्या है बच्चों, तो वस्तु एवं सेवा पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर कहलाता है, ठीक है। जीएसटी क्या है, जो है अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जीएसटी क्या है बच्चों, अप्रत्यक्ष कर है, ये आप लोग लिखेंगे। फिर अगला, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, इस चीज को लिखना है। तो हमारे संविधान में नागरिकों को उनके अस्तित्व और विकास के लिए कुछ अधिकार दिए गए, हमारे संविधान में नागरिकों को उनके अस्तित्व और विकास के लिए क्या दिया गया बच्चों, अधिकार दिया गया है। नागरिकों के अस्तित्व के है और उनके विकास के लिए अधिकार दिया गया है, उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि समाज में कोई नियम कानून नहीं होगा तो क्या होगा, मान चलो कोई भी समाज है ना, तो समाज में अगर नियम कानून नहीं रहेगा तो क्या होगा बच्चों, यदि समाज में कोई नियम कानून ना हो तो व्यक्ति अपने अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा, उसको अपने क्या अधिकार है इसको पता नहीं रहेगा, उसका क्या कर्तव्य है उसको पता नहीं रहेगा, है ना। वे एक दूसरे कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, है ना। अगर नियम कानून नहीं रहेगा तो व्यक्ति, सीधी बात है, वो गलत कार्य करना चालू कर देंगे। फिर अगला, सन 1857 के विद्रोह की असफलता के 3 कारण, सन 1857 के विद्रोह जो है असफल क्यों हुए, वरना उसी टाइम देश आजाद हो जाता है ना, उस समय देश आजाद क्यों नहीं हो पाया, तो विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, है ना, विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं थे, इस
समय शिक्षित वर्ग में अधिकांश रजवाड़ी विद्रोह में शामिल नहीं हुए, है ना? निसंदेह यह भारतीयों का एक देशभक्तिपूर्ण परंतु असंगठित विद्रोह था, है ना? मतलब सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का हुआ, तो कोई मतलब एक लीड नहीं कर रहे थे भाई, है ना? कि हम मतलब उसका केंद्रीय नेतृत्व नहीं थे। विद्रोहियों के पास मतलब जो विद्रोह कर रहे थे, उसके पास हथियार नहीं थे, लड़ने के लिए हथियार नहीं थे भई। फिर इस समय शिक्षित वर्ग, जो शिक्षित थे, उन लोग शामिल ही नहीं हुए। फिर जो बड़े-बड़े संगठन थे, उन लोगों ने इस समय साथ नहीं दिए थे, इसलिए उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था बच्चों, ठीक है? फिर सतनाम पंथ के प्रवर्तक के नाम तथा पंथ के 2 सिद्धांत लिखना है। तो सतनाम पंथ के प्रवर्तक का नाम परम पूजनीय गुरु घासीदास जी है, ठीक है? उनके 2 सिद्धांत क्या हो जाएँगे? वे सत्य को ही ईश्वर मानते हैं। वे सत्य को ही ईश्वर मानते थे। उनके विचार में जाति धर्म, सभी जाति धर्म एक समान हैं, ठीक है? सभी जाति धर्म जो है एक समान है। फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है? प्राचीन काल के दक्षिण कोसल, महाकांतर, दंडकारण्य, महाकौशल, मेकल आदि नाम के क्षेत्र इनमें मिलते हैं, है ना? गढ़ों के आधार पर करचोली काल के राजाओं ने इसका नाम छत्तीसगढ़ गढ़ा, ठीक है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। इस तरीके से फिर संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण के उपाय, ये तो 10वीं का क्वेश्चन है भाई। संसाधनों को सकारात्मक उपयोग करना एवं उन्हें संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन को बचाना ही क्या है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। बचाने के उपाय क्या-क्या है? भाई जितनी जरूरत है उतना ही करना चाहिए। उसी संसाधन को पुनः उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का पुनर्चक्रण करना चाहिए। इस तरीके से हम लोग सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए ना, जितना जरूरत है उतके। संसाधन जैसे पानी, पानी ला भी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए ऐसे, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं, स्थायी बंदोबस्त नीति को समझाना है। फिर आप लोग को क्या करना है, उन्नत उन्नत बीज और देसी बीज के क्या फायदे उसको बताना है, और नुकसान भी बताना है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि क्या, हम किस तरीके से, तो इसको कर लेना है। फिर यह चित्र किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसको आपको बताना है चित्र के बारे में। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाएंगे। फिर मंगल पांडे कौन थे, उसको कर लेंगे, ठीक। ये तो ये हो जाते हैं आपके टोटल 20 क्वेश्चन, जिसको आपको करना है, ठीक है। तो इस सेट में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट सेट में भाई। इसके पीडीएफ को मैं ऐप में डाल दूंगा, तो ऐप डाउनलोड कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप भी अगर चाहो तो आप ज्वाइन जरूर कर लेंगे भाई, ठीक है, ताकि इन सभी चीजों को आप समझ पाओ। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। तीनों से 4 से 5 सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और चारों से पांचों सेट को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है।